रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये पार्ट 2 रिवीजन है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो होता है ये मेल गेमेटोफाइट होता है, बढ़िया, ये हमारे मर्द को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब। ये जो पॉलन ग्रेन है इसका शेप कैसा होता है, बोलो बोलो, स्फेरिकल होता है, वेरी गुड। और इसका डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। भाई साहब के पास दो बॉडी गार्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर वाली वॉल है दैट इज एक्साइन, और अंदर वाली आई से इनसाइड दैट इज इंटाइन। और ये जो बाहर वाली वॉल है यहाँ कुछ छेद होते हैं, अपर्चर होते हैं, कहते हैं जर्म पोर। तो दो वॉल सेल्ड है दैट इज एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है ये बना रहता है स्पोरोपोलिनिन से, और ये स्पोरोपोलिनिन ना बड़ा ढीठ है। क्या है, ढीठ है, ये किसी से भी नहीं अड़ता, मतलब इसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई डैमेज नहीं कर सकता, ना हीट ना कोई एंजाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो एक्साइन है यहाँ छेद होता है जहां स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता, उसे कहते हैं जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो एक्साइन आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, कोई एंजाइम उसका उखाड़ नहीं सकता, इसलिए फॉसिल की तरह बहुत सालों तक रह सकता है। ये जो एक्साइन है बढ़िया डिजाइनर पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं नेचर में। इंटाइन की बात करें तो बढ़िया पतला सा है, कंटिन्यूअस है, बढ़िया मेंटेन करके चलता है, और ये सीपी यानी सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, दैट इज अब जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो 60% एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट 2 सेल स्टेज में झड़ जाते हैं। मतलब ये दो सेल कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखता है। वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं, ये बड़ा होता है भाई साहब, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल खाना, तो इसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व मटेरियल होता है फूड का। और बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। वेजिटेटिव सेल हो गया बिगर अबंडेंट फूड रिजर्व एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल की बात करें तो छोटा होता है, बढ़िया, इसकी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल तैरते रहता है। इसमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब जो 40% बच गए एंजियोस्पर्म वो 3 सेल स्टेज में झड़ते हैं, मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज। अब ये जनरेटिव सेल में होगा माइटोसिस और बन जाएंगे 2 मेल गैमेट। तो कितने सेल हो गए, 3। तो 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज में झड़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या भाई साहब, एलर्जीज होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम पे कुछ बीमारी होती है जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। कुछ जो प्लांट होते हैं वो एलर्जी करते हैं, जिसका एग्जांपल है पार्थिनियम या कैरोट ग्रास। ये गेहूं के साथ इंपोर्ट होकर छुप के इंडिया में आ गया था और आज इसे हम खत्म ही नहीं कर पा रहे भाई साहब। एडवांटेज की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। वेस्टर्न कंट्री जैसे इंग्लैंड तो टैबलेट में बढ़िया इसको दबाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और ये घोड़ों और एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। अब बात करते हैं पोलन वैबिलिटी। पोलन वैबिलिटी की भाई साहब, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करना है, कब तक ये लैंड हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन की वैबिलिटी 30 मिनट तक होती है जैसे कि राइस और व्हीट, और कुछ की मंथ तक चलती है, दैट इज RSL, रोजियासी फैमिली, सोलानेसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं, जिसकी टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहती है। तो हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यहां तक। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल वाला, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए तुम फॉलो कर लो।